जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल कर्तव्य। ये हमारी यूनिट 5 होगी। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन होता कब है? 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम बताएं कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार को लिया गया है USA से। कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार को लिया गया है USA से। अब मूल कर्तव्य को रूस से, मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल अधिकार को न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य को न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य जोड़ा कब गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को न मानने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, किसी भी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य को भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, तब उसमें कितने कर्तव्य थे? तब उसमें मूल कर्तव्य 10 थे। तथा जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या हो जाती है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्यों की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये तो हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का हम पालन करें तथा इसके आदर्श संस्था, जैसे संस्था मतलब जैसे संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब कैसे हैं? इसकी संस्था हैं। राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का हम क्या करें? पालन करें। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखें। देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखें। देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना। छठवां है कि देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का, गार्जियन का यह कर्तव्य होगा
कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ऐसा किसमें कहा गया? ऐसा कहा गया मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या है भैया 11। मूल कर्तव्य जोड़ा कब गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य लिया कहाँ गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन होता कब है? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। 2002 में होता है 86वां संविधान संशोधन। मूल अधिकार 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कहा गया आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का अनुच्छेद 21 का में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक एवं बालिकाएं हैं या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही जो है मूल कर्तव्य 51 का में कहा गया कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य होगा। देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में मुख्य 2 बातें हैं कि मूल अधिकार आर्टिकल 21A में कहा गया, मूल अधिकार आर्टिकल 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्षों के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यह किसमें कहा गया? यह कहा गया आर्टिकल 21 का में। आर्टिकल 21 का में क्या है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ऐसा किसमें कहा गया? ऐसा कहा गया आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ऐसा किसमें कहा गया? आर्टिकल 21A में कहा गया। मैं इसे बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार 51 का, मूल अधिकार 51 का आर्टिकल 51A में क्या कहा गया? आर्टिकल 51A में कहा गया कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य होगा। जहाँ पे अभिभावक बात करें 6 से 14 वर्ष की उम्र दिया हो बच्चों के लिए, जहाँ पे उनके अभिभावक की बात करें वहाँ पे लिखना आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का यानी कि अनुच्छेद 51 का लिखना। जहाँ पे केवल बच्चों की बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करें वहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में होगा ये वाला। और मूल अधिकार आर्टिकल 51A में होगा 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य होगा। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 51A में कहा गया। तो आई होप मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो आप सभी को भली भांति प्रकार से समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।